अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। इसमें हमने मालूम करनी है अयोटा की कीमतें। तो सबसे पहले अयोटा के बारे में जान लेते हैं कि अयोटा की कीमत क्या है। जी, ये हमारे पास अयोटा जो है, अयोटा स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है। ठीक है। अब अयोटा स्क्वायर हमारे पास 1 के ऊपर है, तो अयोटा की कीमत आती है -1 का अंडर रूट। तो हमने ये दो कीमतें याद रखनी है कि जहाँ पे अयोटा स्क्वायर आ जाए तो वो -1 के इक्वल है, और अयोटा आ जाए तो वो -1 के अंडर रूट के इक्वल है। तो हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर अयोटा की पावर 7। ठीक है। तो सबसे पहले ये अयोटा की पावर 7 है। हम क्या करते हैं, अयोटा की पावर 7 है तो हम जुफ्त हिस्सा जो सा होता है उसमें तब्दील कर लेते हैं, एक अलग कर ले। यानी मिसाल के तौर पर अयोटा 7 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अयोटा 6 डॉट मल्टीप्लाइड बाय अयोटा। तो ये हमारे पास वापस 7 हो जाएगा। तो ये हम इसको अयोटा 7 को ऐसे लिख सकते हैं, अयोटा 6 मल्टीप्लाइड बाय अयोटा। अब 6 हमारे पास, 6 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3 आता है। यानी हम अयोटा स्क्वायर की पावर 3 लिख दें तो दोबारा हमारे पास अयोटा 6 आ जाएगा। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अयोटा स्क्वायर अयोटा की पावर 2 सारे की पावर 3। ये वापस हमारे पास 3 दूनी 6, दोबारा अयोटा 6 आ जाता है, और ये मल्टीप्लाइड बाय अयोटा। ठीक है। अब अयोटा स्क्वायर हमारे पास बराबर है -1 के। यहाँ पे लिखना हमने अयोटा स्क्वायर की कीमत दर्ज की, तो ये हमारे पास आ गया -1 है की पावर 3 डॉट अयोटा। अब आगे, अगर -1 की पावर इवन आ जाए, यानी जुफ्त अदद आ जाए, यहाँ पे n है और n जो है हमारे पास इवन है, तो हमारा जवाब जो है प्लस में आता है। ठीक है। और अगर -1 की पावर n है लेकिन n जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, तो हमारी जवाब जो है वो -1 पे आता है। यहाँ पे क्योंकि -1 की पावर नेगेटिव है इसलिए हमारा जवाब -1 आ रहा है मल्टीप्लाइड बाय अयोटा। ठीक है, -1 मल्टीप्लाइड बाय अयोटा। तो यहाँ पे जब अयोटा को -1 से दोबारा हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जवाब आता है माइनस अयोटा। ये हमारा आंसर आ गया। जी, अगला सवाल है हमारे पास इसी तरह, अयोटा की ताकत 50। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अयोटा की पावर 50। ठीक है। यहाँ पे हम अयोटा की पावर 50 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सेम 50 को हम जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 20 आते हैं। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अयोटा स्क्वायर सारे की पावर 25। अब हम जानते हैं कि अयोटा स्क्वायर की कीमत है -1, तो अयोटा स्क्वायर की कीमत -1 यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास जो ये आ जाता है। अब फिर दोबारा देखें, यहाँ पे जो हम -1 की पावर और नंबर आ रहा है, और नंबर आ रहा है तो हमारा जवाब नेगेटिव में आएगा। तो ये हमारा जवाब आ गया -1, यानी -1 की पावर 25 -1 के इक्वल आता है। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं हम। तीसरा सवाल है अयोटा की पावर 12। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अयोटा की ताकत 12। इसका हमने हल करना है। तो इसको सेम, जब 2 से 12 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं, 12 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास आ जाता है 12 डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास 6 दूनी 12। यानी हम अयोटा स्क्वायर की ताकत 6 लिखें। ये अयोटा स्क्वायर आ गया और सारे की ताकत 6 आ गई। अब अयोटा स्क्वायर हमारे पास फिर दोबारा -1 के इक्वल है। अयोटा स्क्वायर की कीमत यहाँ पे दर्ज की, -1 की ताकत 6। अब यहाँ पे देखें, एक की ताकत जो इवन नंबर आ रहा है इसलिए हमारा जवाब पॉजिटिव में आएगा। तो ये हमारे ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 4 है, वो हमारे पास है माइनस अयोटा की ताकत 8।
अब यहाँ पे देखें माइनस अयोटा है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 यानी इसरा ज़रब अयोटा, इस सारे की ताकत 8 आ गई। ठीक है, अब क्या है कि ये वाला रूल इस्तेमाल होगा अगर ए मल्टीप्लाइड बाई बी हो, यानी ए बी हो और उसके पावर n हो, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर n और b की पावर n। ठीक है, सेम इसी तरह इसको ऐसे कर सकते हैं -1 की पावर 8 और अयोटा की पावर 8। ठीक है, अब -1 की पावर इवन नंबर है तो जवाब हमारा प्लस में आएगा। ये आ गया हमारे पास अयोटा 8 है, 8 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 4 आता है, यानी हम अयोटा स्केयर की पावर 4 लिख सकते हैं। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो दोबारा वही जवाब आ जाता है, यानी अयोटा स्केयर और सारे की ताकत 4। अब अयोटा स्केयर जो हमारे पास इक्वल है -1 के है, यानी अयोटा स्केयर जो है -1 के इक्वल है, तो यहाँ पे अयोटा स्केयर की कीमत दर्ज की, यानी -1 की पावर 4। और फिर से जब हमारे पर ऊपर पावर जो है -1 की पावर इवन आ रही है तो हमारा जवाब पॉजिटिव में आएगा, यानी 1 आएगा। ये हमारा आंसर आ गया। ये अगला सवाल है हमारे पास, माइनस अयोटा और उसकी ताकत है 5। सेम सवाल जिस तरह हमने पहले किया है, माइनस अयोटा उसकी ताकत 5 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस अयोटा को, यानी -1 से अलग लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय अयोटा और सारे की ताकत 5 आ गई। ठीक है, अब फिर से अलग अलग लिख लेते हैं, यानी -1 की ताकत 5 और अयोटा की ताकत 5। अब क्योंकि -1 की ताकत ऑड नंबर आ रहा है तो ये इसका हमारा आंसर जो है नेगेटिव में आएगा, यानी ये आ जाएगा -1 और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अयोटा 4 मल्टीप्लाइड बाय अयोटा। जब इनको दोबारा बेस एक जैसी हो तो पावर ऐड हो जाती है, दोबारा 5 आ जाता है, यानी अयोटा 4 मल्टीप्लाइड बाय अयोटा इज इक्वल टू अयोटा 4 + 1 इज इक्वल टू अयोटा 5। ठीक है, अब जब -1 से इसको ये अयोटा 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाइड बाय अयोटा स्केयर की पावर स्केयर मल्टीप्लाइड बाय अयोटा। अब ये -1 ये अयोटा स्केयर है -1 के इक्वल है। ठीक है, ये सारे का स्केयर 2 मल्टीप्लाइड बाय अयोटा, -1 ऐसे ही आ गया। ये हमारा देखिए पावर इवन आ रही है, जवाब हमारा प्लस में आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय अयोटा। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, फिर -1 को दोबारा अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जवाब जो है वो माइनस अयोटा आएगा। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास अयोटा की पावर 27। अयोटा की पावर 27 इसको हमने सॉल्व करना है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अयोटा की पावर 26 मल्टीप्लाइड बाय अयोटा, यानी खोल दिया हमने, सिंप्लीफाई कर दिया। अब जब 26 को हम दोबारा 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारा जवाब 13 आता है, यानी हम अयोटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अयोटा स्केयर सारे की पावर 13 मल्टीप्लाइड बाय अयोटा। अब अयोटा स्केयर हमारे पास है जो है वो हमारा -1 के इक्वल है, तो यहाँ पे अयोटा स्केयर की कीमत डाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 की पावर 13 मल्टीप्लाइड बाय अयोटा। अब जो -1 की पावर फिर से ऑड आ रही है तो हमारा जवाब नेगेटिव में आएगा, यानी -1 आ गया मल्टीप्लाइड बाय अयोटा। अयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जवाब माइनस अयोटा आता है। ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने मंदरजा झेल क्वेश्चन नंबर 2 मंदरजा झेल का कांजुगेट मालूम करें। जी, कांजुगेट क्या होता है? फॉर एग्जांपल इसको हम पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमारा कांजुगेट क्या होता है। हमारे पास कोई भी एक नंबर होगा, यानी फॉर एग्जांपल ऐसे आ गया a + b अयोटा,
ये हमारे पास कोई भी एक नंबर आ गया, हमने इसको फर्ज कर लिया कि z है, ठीक है। ये हमारे पास एक रकम है, तो हमने इसका कंजुगेट जो होता है उसको हम ऐसे जाहिर करते हैं बार से, z के ऊपर बार, और जो सेंटर वाली अलामतें होती हैं उनको चेंज कर लेते हैं, यानी ये हमारे पास ये आ जाएगा, इसकी अलामत पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, और ये सेम ऐसे ही आ गया। तो ये जो है, ये रकम जो है इस वाली z बार जो है z का कंजुगेट है। तो इस तरह हमने इसका कंजुगेट मालूम करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3 - 5 अयोटा। इसका हमने कंजुगेट मालूम करना है। तो ये हमारे पास फ़र्ज़ कर लिया हमने कि ये हमारे पास फ़र्ज़ किया कि ये हमारे पास z के इक्वल है 3 - 5 अयोटा। ये हमारे पास z के इक्वल है। अब क्या करेंगे, हम z का बार लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे, तो हम क्या करेंगे, सेंटर वाली अलामतें जो है वो चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, ये नेगेटिव है तो जमा में हो जाएगा 5 अयोटा। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल है इसी तरह -3, क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 2 जमा 3 अयोटा, ठीक है। इसका हमने कॉन्जुगेट मालूम करना है, तो फर्ज किया z है वो इक्वल है 2 जमा 3 अयोटा। ये हमारे पास आ गया 2 जमा 3 अयोटा के। तो आगे हमने इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी सेम उसी तरह z बार ले लेते हैं। तो यह आ गया हमारे पास, जब बार लेते हैं तो सेंटर वाली अलामतों को चेंज कर लेते हैं, यानी ऐसे 2 जमा 3 अयोटा का बार आ गया। जब ये बार आता है यानी कॉन्जुगेट लेते हैं तो सेंटर की अलामत को तब्दील कर देते हैं, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 2 - 3 अयोटा की। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगला तीसरा क्वेश्चन हमारे पास माइनस अयोटा। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास माइनस अयोटा के, ठीक है। अब ये देखें, इसको हम पहले थोड़ा सा इस तरह फार्म में ले आते हैं, यानी हम इसके आगे अगर ज़ीरो लिखते हैं, ठीक है, और माइनस अयोटा कर दे, तब भी हमारी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब भी हमारा जवाब क्या है, माइनस अयोटा ही आता है। अब ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको फ़र्ज़ कर लेते हैं, फ़र्ज़ किया कि z जो है वो बराबर है, यानी मैंने समझाने के लिए लिखा है आपको माइनस अयोटा, ठीक है। अब इसका जब हम बार लेंगे, यानी z बार जो है माइनस अयोटा का बार लिया, क्योंकि ये माइनस का है तो ये पॉजिटिव में तब्दील हो जाएगी। देखिए, हमेशा अयोटा वाली जो सी कीमत होगी उसका साइन चेंज करना है, क्योंकि अयोटा वाली इसका साइन चेंज करा तो हमारे पास अयोटा आ गया। ये हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है -3 जमा 4 अयोटा, ठीक है। सेम उसी तरह फर्ज किया z बराबर है -3 जमा 4 अयोटा के, ठीक है। तो अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, यानी z बार बराबर है -3 जमा 4 अयोटा बार, ठीक है। जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो अयोटा वाली जो सी है उसका साइन, जो वैल्यू होती है उसका साइन जो है चेंज कर दें, यानी पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देते हैं, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देते हैं। तो यहाँ ये हमारे पास आ गया -3, ये जमा है तो नेगेटिव हो गया 4 अयोटा। ये हमारा आंसर है। जी अगला सवाल है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास -4 माइनस अयोटा, ठीक है। इसी तरह सेम उसी तरह हल करते हैं कि फ़र्ज़ किया z बराबर है -4 माइनस अयोटा, ठीक है। कॉन्जुगेट लेने से, यानी z बार लिया तो यह आ गया हमारे पास -4 माइनस अयोटा का बार, ठीक है।
अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो आयोटा वाली वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है, यानी ये हमारे पास आ जाएगा -4, ये नेगेटिव है तो ये जमा हो गया आयोटा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास आयोटा -3। अब इसको सबसे पहले हम इस वाली फार्म में ले आते हैं, ए जमा आयोटा बी में। तरतीब चेंज हुई पड़ी है, यानी ये वाला हमें बाद में लिख दिया, आयोटा पहले लिख दिया। हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं -3 जिसके साथ कोई अलामत ना हो वो जमा की अंडरस्टूड की जाती है, ये आयोटा है। ठीक है, फर्ज किया z बराबर है -3 जमा आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट लिया हमने, कॉन्जुगेट वही z का बार, तो यह आ गया -3 जमा आयोटा का बार। अब आयोटा वाली जो सी है वैल्यू, उसका साइन चेंज करते हैं, यह आ गया हमारे पास -3 माइनस आयोटा, तो ये हमारा आंसर आ गया, यानी z बार जो है हमारा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है मंदरजा झेल अदाद के हकीकी और इमेजिनरी हिस्से लिखें। क्वेश्चन नंबर 3, मंदरजा झेल अदाद के हकीकी और इमेजिनरी हिस्से लिखें। लिए हमारे पास सवाल, तो इस सवाल का पहला जुज़ा हमारे पास, पहला जुज़ा हमारे पास 1 प्लस आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास पहला सवाल आ गया, हमने इसको आगे हल करते हैं जी। ये फ़र्ज़ करते हैं सेम उसी तरह फ़र्ज़ किया, ये हमारा जो है वो z के बराबर है 1 प्लस आयोटा। ठीक है, देखें अब जो आयोटा के बगैर होता है वो हमारी जो सा है रियल पार्ट होता है, जो आयोटा के साथ होता है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। अब इसमें देखें ये जो सा 1 है, इसके ये आयोटा के बगैर है, ये हमारा रियल पार्ट है। रियल मतलब हकीकी, हकीकी हिस्सा, इसको ऐसे लिख सकते हैं हकीकी हिस्सा, ये हमारा ये वाला, ये हमारा हकीकी हिस्सा है, ये आ गया हमारा एक। ठीक हो गया, और इमेजिनरी हिस्सा, ये देखिए आयोटा, आयोटा के साथ जो आएगा वो इमेजिनरी हिस्सा होगा, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब अंडरस्टूड बात है कि एक है, तो एक हमारा इमेजिनरी हिस्सा। ये हमारा सवाल हल हो गया। ये अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास -1 जमा 2 आयोटा। इसमें हमने बताना है कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, यानी ये z किया, फर्ज किया कि z ये बराबर है z के, -1 जमा 2 आयोटा के। तो यहाँ पे रियल पार्ट हकीकी अदद जो है, हकीकी हिस्सा, हिस्सा क्या आया हमारे पास -1 के, और इमेजिनरी हिस्सा, हिस्सा हमारे पास आयोटा के साथ क्या है 2 है, तो इमेजिनरी हमारा हिस्सा जो है वो 2 आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है इसी तरह इसका। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट है कि -3 आयोटा जमा 2 के, सेम उसी तरह फर्ज किया, यानी ये हमारा z के बराबर है -3 आयोटा जमा 2 के। हम क्या करते हैं, आयोटा को बाद लिख लेते हैं, यानी इसको थोड़ा सा अच्छी सी शक्ल में ले आते हैं, 2 आ गया पहले और ये -3 आयोटा। ठीक है, यहाँ पे हमने ये बताना है कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट हमारा कौन सा है। तो हकीकी हिस्सा हमारा यहाँ पे है, ये 2 है, ये वाला जो आयोटा के बगैर है, और इमेजिनरी हिस्सा हमारे पास है -3, ये वाला। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 है।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि -2 और -2 आयोटा, -2 और -2 आयोटा, ये z के बराबर इक्वल लिया, -2 आयोटा। ठीक है, यहाँ पे हकीकी हिस्सा जो हो गया हमारे पास वो है जो आयोटा के बगैर है, ये -2, और इमेजिनरी हिस्सा हमारे पास है जो आयोटा के साथ है -2। ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास -3 आयोटा के। इसका क्वेश्चन 5 पार्ट है, पार्ट 5 -3 आयोटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं z बराबर है, यानी देखिए रियल इसके जो आयोटा के बाद इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 - 3 आयोटा के। तो यहाँ पे हकीकी हिस्सा जो आ गया वो 0 आ गया। ठीक है, और इमेजिनरी हिस्सा हमारे पास -3 आ गया। तो ये हमारा सवाल हल हो गया। अगला सवाल है हमारे पास सेम इसी तरह, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, दो जमा 0 आयोटा। तो यहाँ पे हकीकी हिस्सा z के इक्वल लिया, z बराबर है 2 जमा 0 आयोटा के। तो रियल पार्ट जो आ गया, रियल पार्ट आ गया हमारे पास 2, और इमेजिनरी पार्ट जो आ गया हमारे पास 0, यानी हकीकी हिस्सा हमारे पास 2 आ गया और इमेजिनरी हिस्सा है जो हमारे पास वो 0 आ गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास x और y की कीमत मालूम करें अगर ये इक्वेशन इज इक्वल टू इक्वेशन हो तो, यानी ये हमारे पास इस दोनों के इक्वल हो तो हमने x और y की कीमत को मालूम करना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी यहाँ पे x जमा आयोटा y जमा 1 बराबर है 4 - 3 आयोटा। ठीक हो गया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब ये एक जो है इसको हम इस साइड पे ले आते हैं। तो ये हमारे पास आ गया x जमा आयोटा y पे, तो ये आ गया हमारे पास, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा, 4 - 3 आयोटा वैसे आ गया, यहाँ पे जमा है तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया। ठीक है, ठीक है। अब 4 में से 1 गया तो हमारे पास आ जाता है x, ये वैसे आ गया x जमा आयोटा y, और ये आ गया हमारे पास 3 - 3 आयोटा। यहाँ पे हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएंगी। ये क्वेश्चन जो है शार्ट क्वेश्चन में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो x पर यहाँ से हम कंपेयर करते हैं कि हमें रियल पार्ट को रियल से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। देखें ये वाला रियल पार्ट है, ये वाला रियल पार्ट है, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 3 के। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे तो y हमारा बराबर आ जाएगा -3 के। ये हमारा x और y की कीमत मालूम होगी, ये हमारा आंसर है।